नमस्कार दोस्तों, आपको हम बताने जा रहे हैं हिंदी और आपका ज्योति एजुकेशन सेंटर गाजीपुर में स्वागत है। जैसा कि पहले दिन हमने बताया था आपको, तत्सम का मतलब ये था कि तत् प्लस सम, इसका मतलब तत् मतलब उसी प्रकार, सम मतलब समान, यानी पहले के समान, यानी जो हमारे संस्कृत भाषा थी उनके शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, वही शब्द हिंदी में भी बोले जाते हैं, तो ऐसे को हम तत्सम कहते हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था आप लोगों को कि दधी, हमने क्या बताया था, दधी अब जो है क्या बोला जाता है, दही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दही बोला जाता है। तो अगर हम दधी कहें तो पहले जो संस्कृत भाषा में दधी बोला जाता था, वो आज के डेट में यदि दधी कहते हैं तो ये परिवर्तन नहीं हुआ है। यदि दही कहते हैं तो ये परिवर्तन हो गया, तो दही हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, तद्भव। लेकिन दधी क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कृष्ण, मैंने कल बताया था कृष्ण, तो कृष्ण पहले से भी बोला जाता रहा है, अब भी बोलेंगे हम, तो हिंदी में भी कृष्ण कहेंगे तो यह जो है यह भी तत्सम होगा। अब इसको और जानना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अब आइए हम आते हैं तद्भव पे। तद्भव का मतलब ये होता है कि जो पहले से हमारी भाषा संस्कृत उपयोग की जा रही थी, उस भाषा में परिवर्तन करते हुए अब जो है इधर का उधर कर दिया गया है, जिससे कि ये होता है कि हम पुरानी भाषाओं को भूल के नई भाषाओं का उपयोग करने लगते हैं। जैसे पहले संस्कृत भाषा आई, उसको जो है पाली में बोला गया, पाली को प्राकृतिक भाषा में बोला गया, और कुछ अपभ्रंश भाषाएं मिला करके हमारा जो है हिंदी भाषा बनी। जब हमारी हिंदी भाषा बनी तो इसमें जो है पुरानी हमारे संस्कृत भाषा में परिवर्तन आ गया। जैसे कि काम, हम लोग कहते हैं काम कर लो, तो भाई काम न करके इसको हम संस्कृत भाषा में कर्म कहते हैं, यानी कि अपना कर्म करो। कान हम कान्हा को कहते हैं, कान्हा मतलब कृष्ण होता है। तो अगर हम कान कहते हैं या कान्हा कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम संस्कृत भाषा को न बोलते हुए आज के दिन में हुए परिवर्तन की भाषा को बोलते हैं। यह जो है तद्भव होता है, और कृष्ण जो है तत्सम होता है। अब आ जाइए काज क्या होता है। अब पहले ये होता था, हमारा कार्य होता था, अब संस्कृत भाषा में ये कार्य था, धीरे धीरे बदल कर काज हो गया। तो अगर काज हो गया तो यह जो है हमारा तद्भव होता है, और तत्सम हमारा होता है कार्य। उसके बाद आ जाइए एग्जाम्पल में लेते हैं अक्षर। तो अक्षर जो है देख रहे हैं, अ आधा च छ र, इसको अगर हम पहले के संस्कृत भाषा में बोलेंगे तो ये हो जाएगा अ और छतरी छ और र। अतः इसे अक्षर कहते हैं, जो पहले भाषा में हमारी थी। अब आ जाइए परख, जैसे आप लोग जानते हैं भाई, परखना यानी देखना, किसी चीज का मतलब निचोड़ निकालना। तो अब आ जाइए, उसको हम पहले क्या कहते थे, परीक्षा। परखना यानी परीक्षा। तो अतः आप लोग समझ गए होंगे, और आपको भी बता देते हैं कि तद्भव का मतलब ये होता है कि जो हमारी भाषाएं चेंज होकर अपने भाषा में हम लोग उपयोग कर रहे हैं, वही होता है हमारा तद्भव। अब आ जाइए तत्सम, जैसा कि हमने बताया था तत्सम का मतलब होता है वही हमारी पुरानी भाषाएं जो संस्कृत भाषा में बोली जाती थी। अब इसको यदि और कंफर्म करना चाहते हैं
तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है तत्सम और तद्भव देख लें। एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।